अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैं भी थोड़ा बहुत तो समझता हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि ध्यान हम करते हैं अगर, तो ध्यान तो बहुत विधि से किया जा सकता है। ठीक है, ये मान लिया कि चलो सबकी विधि अपनी अपनी है, पर वो उतरता है। मेरा मेरा मैं ये समझता हूँ ध्यान से कि मैं इसको समझता हूँ निर्विचार। मैं इसको निर्विचार समझता हूँ कि आसपास से डिस्कनेक्ट होना, है ना। जी। क्योंकि कहीं डिस्कनेक्ट होंगे तो कहीं फिर कनेक्ट होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जैसे ही हम निर्विचार हुए और वो उस निर्विचार की लगभग 10-15-20 मिनट बाद की अवस्था आती है, बिल्कुल आनंद की अवस्था होती है, बिल्कुल। हाँ और हाँ ऐसा वैसा फील होता है कि अंतरिक्ष में है हम, ये सब चीजें फील होती है। हाँ। और इससे क्या है कि नई नई सूचनाएं भी मिलती हैं हमको। जी बिल्कुल इससे नई सही नई कहा आपने। हाँ, सूचनाएं भी मिलती है, और ऐसी सूचना भी मिल सकती है जो 1 लाइट ईयर दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो। वो क्योंकि हम क्या है कि अपने आप को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं, और क्योंकि वो हमारा मस्तिष्क खाली हो गया, तो फिर वो पात्र हो गया उस चीज को भी अवेलेबल है उतरने में, सत्य उतरने में। जी जी। तो अब मेरा ये सवाल है कि उसके बाद की अवस्था कौन सी है, वो आपने अनुभव किया है क्या, जो आनंद की अवस्था होती है, बिल्कुल निर्विचार हो गए और उस अवस्था में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ। उसमें बहुत सी डिजीजेस भी क्योर होती हैं, वो किया भी है मैंने। देखिए साहब तो जी, वो जिसे आपने हाँ कहा जो हाँ निर्विचार अवस्था आ गई, हाँ हाँ निर्विचार के पहले हाँ आप मतलब कि आप अगर एकदम मन आपका शांत हो गया है, तब आप में मतलब कि ऐसे विचार उठेंगे कि आप शायद उसको मतलब किसी पुस्तक में नहीं पढ़े होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब कि अब आप कह सकते हैं कि हमको वो मतलब परमात्मा अनुभव करा रहा है, ठीक। हम्म। और जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे, बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे, तो फिर आपको किसी चीज का अनुभव नहीं होगा। तब जो आपने हम्म। कहा कि आनंद छाया रहेगा, वही स्थिति रहेगी, ठीक। लेकिन ये भी मतलब बोध नहीं रहेगा आनंद की। मतलब वो एकदम मतलब कि पता ही नहीं चलता है। एकदम आप मान लीजिए कि इतने मतलब कि अस्तित्व से जुड़ गए कि तब वहाँ आप ये नहीं सोचेंगे कि हम कहीं और कहीं जुड़ रहे हैं। अगर कहीं जुड़ रहे हैं तब अभी तब हम निर्विचार नहीं हुए हैं, अभी तब सूक्ष्म विचार अभी चल रहा है। लेकिन वो शुद्ध विचार है, आंतरिक विचार है। हाँ, समझ गया मैं। हाँ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो स्थिति तो मेरी सालों से है, वो मैं करता भी हूँ। तो अब जैसे उसके तो देखिए जो निर्विचार के बाद क्या है, अगर आपने अनुभव किया हो तो। वही तो बता रहा हूँ कि निर्विचार के बाद फिर आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तब उसमें कोई जब विचार ही नहीं है तो फिर का तब क्या बताएंगे। वो केवल हाँ, मतलब एक मैं समझ गया मैं। हाँ मतलब समाधि घटित होती है। आप शून्य अवस्था भी कर सकते हैं या हम्म। परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं, उसी स्थिति को बोला जाता है। हाँ, समझ गया मैं। हाँ। हाँ, मतलब मेरा भी वही अनुभव है, उस अनुभव के आगे मैं नहीं जा पाया हूँ। उसके और आगे फिर कहाँ जाना है। हाँ अगर हाँ, कहाँ अगर जाना है, कुछ पर उसके आगे देखिए, एक ही। अगर हम्म। कुछ निर्विचार के बाद अगर कुछ अनुभव हो रहा है तो अभी तक इसका मतलब है कि अभी मन मौन नहीं हुआ है, अभी तक कुछ हम्म। अनुभव कर रहा है। क्योंकि दूसरों का हम्म। अनुभव कर रहा है ना, मन ही तो हम्म। दूसरों का अनुभव करता है। हम्म। जब मन निर्विचार हो गया, पूर्ण रूप से मौन हो गया, तो अपने हम्म। आप में मतलब कि स्थित हो गया, आपे आप समाना। मतलब हाँ, तो वो उसको मैं क्षणिक क्षणिक, जो आप जो बोल रहे हैं उसको मैं क्षणिक समाधि कह सकता हूँ, क्षणिक। क्योंकि क्योंकि उसके बाद वापस भी तो हम आते हैं ना, वापस ही जीवन में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जीवन में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी जिसे आप प्रतिदिन बैठते हैं तो प्रतिदिन ये अवस्था नहीं आती है। कभी प्रतिदिन आ जाती है मेरी। ठीक है, हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, मतलब कि बोध में तो रहेंगे, एक अंदर एक होश बना रहेगा आपको, वो तो स्थिति आएगी प्रतिदिन। लेकिन हाँ। बिल्कुल एकदम मतलब कि एक होता है मतलब सविकल्प समाधि, एक होता है निर्विकल्प समाधि। हम्म। सविकल्प समाधि में आपको मतलब कि होश रहेगा अपने होनेपन का।
ये भी पता चल रहा है कि अभी मैं हूँ, ठीक। लेकिन निर्विकल्प समाधि में वो मतलब कि उसका मतलब समय बढ़ जाता है, वो 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है। समझ गया, ठीक है ठीक है। हाँ, यही अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जब निर्विचार कंप्लीट होने संपूर्ण उतरता है ना, उससे पहले वो विकल्पिक समाधि होती है, उसमें हाँ, अपने हाँ, होने का हाँ, बहुत रहता है ना, वो तो उसका एक्सटेंड ही निर्विचार हो गया, हाँ, उसमें उसको मतलब कि एक्सटेंड कर दिया। हाँ, हाँ, उसका एक्सटेंड सीमित कर दिया तो रहता है वो। निर्विचार हो गया, अमन हो गया, अमन, मन से अमन हो गया वो, जी जी जी। अमन हो गया। तो हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, उसके आगे आपने अनुभव किया है कुछ? उसके आगे तो कुछ है ही नहीं अनुभव करने जैसा, उसके अंतिम है वो आगे तो। अब कुछ अनुभव नहीं हुआ है, कुछ और होगा तो फिर जब अनुभव होगा तो फिर बात होगा। अब नहीं, उसके आगे तो संभावना नहीं है, क्योंकि ध्यान और होश और लोग इसी की बात करते हैं और यही सब है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। अगर मन ही नहीं बचा तो क्या करोगे आप? वही तो है। देखिए, सविकल्प उस समाधि समय में क्या होता है कि विकल्प एक उठेगा, मतलब कि शुद्ध विचार का। शुद्ध विचार में आप चिंतन मनन कर सकते हैं ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, और वो आपको समाधान भी करता है, ऐसा बात नहीं है। सविकल्प समाधि में आपको होश भी रहेगा अपने होनेपन का, उसी में आप समाधान भी कर लेंगे। लेकिन जब निर्विकल्प हो गए एकदम से, कोई विचार नहीं, तब फिर कौन वहाँ पे समाधान करने के कुछ नहीं रहता है। ठीक है ठीक है, मेरा ये जानना था, क्योंकि मुझे भी उसके आगे कुछ अनुभव नहीं हुआ है, हालांकि प्रयास भी नहीं किया किसी चीज का। हाँ, निर्विचार तक तो मैं आराम से हो जाता हूँ कभी भी। निर्विचार की अवस्था में तो कुछ नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अंधकार ही नजर आएगा, बिल्कुल अंधकार भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल मन ही नहीं है तो विचार ही नहीं, तो क्या दिखेगा वो? हाँ, हाँ, हाँ। और ये तो मतलब क्योंकि कि कभी कभी क्षणिक पूरा, जैसे रात में हम आंखों से देखते हैं ना, ये मतलब कि आसमान, तारे, नक्षत्र, सूर्य, तो ये तो मतलब कि क्षणिक में कभी कभी ध्यान अवस्था में शुरुआत में कभी कभी दिख जाता है पूरा एकदम, जैसे मतलब कि पूरा आकाश दिखाई देता है आंख बंद करने पे। तो इसको तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये तो मतलब कि अभी पूर्ण रूप से निर्विचार अवस्था है, इसको नहीं कह सकते हैं हम। हाँ, जितने नहीं, पूर्ण अनुभव हो रूप रहे से हैं मतलब कि हाँ विचार अवस्था में हो रहे हैं, मतलब कि सविकल्प समाधि में हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं, बट एक बात और है कि जैसे आप, जैसे समझ ले समाधि में गए आप, है ना, हाँ, क्षणिक समाधि में 1 घंटे की 2 घंटे में गए आप, हाँ, उसके बाद आंख भी तो आप ही खोलते हो ना, आंख भी हाँ, तो हम ही खोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारा नियंत्रण है उस पर। हाँ, हाँ, और कहा है, सही बात। हाँ, तो फिर वो, हाँ, इसका मतलब संपूर्ण समाधि नहीं घटित ना हुई ना। मैं उसकी परिकाष्ठा बता रहा हूँ कि हर चीज की, जैसे ध्यान की परिकाष्ठा होश है, उसी तरीके से ये जो समाधि है, क्षणिक समाधि जिसको हम बोलते हैं, जो हम 5 या 1 घंटे के लिए बुद्ध होते हैं, हाँ, हाँ, वो परम हो जाए अगर, उसका भी परिकाष्ठा क्या है कि उसका समय बढ़ा दें, और क्या, बुद्ध ने भी तो समय ही बढ़ाया था ना। वाह, बिल्कुल सही कहा। बुद्ध ने भी हम जो 1 मिनट का निर्विचार होते हैं, वो परमानेंट निर्विचार है वो। तो उस अवस्था में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं क्या? क्योंकि उस अवस्था में हम शरीर में नहीं रहे हैं, कहीं और होने का प्रयास किया है क्या, कि और कुछ देख लें और कुछ जान लें, ऐसा कुछ अनुभव किया आपने, प्रयास किया? नहीं, उस अवस्था में मुझे कुछ प्रयास नहीं। एक बार मैं मतलब कि ज़्यादा मेरा समय बढ़ गया ना, तो मैं इतने गहरे में चला गया कि मतलब मुझे एकदम पूरा भय लगने लगा कि अब मतलब मेरे मतलब कि प्राण निकल जाएंगे। तो फिर मैं पता नहीं, फिर वापस आ गया। बहुत हाँ मतलब कि हाँ हाँ। वहाँ भय लगने लगा था। अच्छा अच्छा, कितना हाँ, कितना समय में, कितना घंटे में, कितना समय? अरे वो लगभग मतलब कि 1-1.5 घंटा के ऊपर हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपको इतना मैं बता रहा हूँ, इतना भय लगने लगा ना कि जैसे कि हाँ, समझ गया, मैं समझ हाँ, गया। मतलब मौत का, कि एकदम एकदम बस बस, हाँ, शून्य में खत्म, जा अब रहा तक। हूँ, मतलब कि अब कुछ नहीं बचने वाला है। नहीं, बट उसके बाद ही चमत्कार होगा। लेकिन वो वापस चला आया फिर। अब लेकिन जैसी वो घटना घटी थी ना, तो फिर उसके बाद ना उस प्रकार से नहीं आई है, आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, वो अवस्था फिर नहीं आई? अच्छा हाँ, अच्छा। वो अवस्था नहीं आई। और उसी अवस्था से, उसी दिन से मुझे मतलब कि
ये मतलब बोध हो गया कि यही मतलब कि आत्म साक्षात्कार है। और फिर नहीं तो वो ये अवस्था अभी कभी भी धारण कर सकते हो। समझ लो गार्डन में कहीं बैठे हो, कहीं बस स्टेशन में हो, आपको 2-5 मिनट के अंदर वो अवस्था आ सकती है आपकी? हाँ, आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ध्यान अभी तो डेली मतलब कि मान लीजिए एकदम आ जाती है, लेकिन वापस आ जाते हैं जल्दी। ठीक है ठीक है। बस मेरा ये पूछना था कि उसके बाद क्या अवस्था आपने अनुभव की है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने कोई नहीं की। और क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं आपने उसके बाद, क्योंकि अपना होश तो अपना भी होश बना रहता है अपने होने का। ये तो वो अपने होनेपन का, ये तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अब ये हाँ तो एकदम सहज हो गया है। हाँ हाँ। पहले यही नहीं होता था, लेकिन ये तो एकदम सहज है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मैं हूँ, अगर कुछ मतलब मोबाइल चला रहा हूँ तब भी होश रहता है, बोध बना रहता है, एक अंतर्मुखता। और ध्यान अवस्था में भी वही अवस्था बनी रहती है। और इसके बाद मतलब कि ये बोध गिर जाता है तो फिर एकदम सुन आ जाती है कभी कभी। हाँ। अच्छा अच्छा। बस ठीक है, यही जानना था। मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, आज फ्री था थोड़ा 1-8 घंटा। अब कुल मिला के व्यवहार एकदम सही हो जाता है ये सब होने से।